सो अगर तुम भी बहुत ज़्यादा लोनली फ़ील कर रहे हो और इनफैक्ट लड़कियाँ तुम्हें एक के बाद एक रिजेक्ट करे जा रही है और सिर्फ़ लड़कियाँ तुम्हें रिजेक्ट नहीं कर रही। इनफैक्ट लड़कियाँ तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करे जा रही है। लड़कियाँ तुम्हें एक के बाद एक मैसेजेस तुम्हारे सीन पे छोड़ दे रही है, ठीक है? जब भी तुम उनको मिलने के लिए बुला रहे हो, वो कोई ना कोई बहाना कर दे रही है। और फिर देख रहे हो वो सेम लड़की किसी और बंदे के साथ डेट पे गई हुई है। कुछ ऐसे लड़के हैं जिनको लड़कियाँ रिजेक्ट नहीं कर रही। इनफैक्ट लड़कियाँ उनको रिस्पेक्ट दे रही हैं। और तुम उन लड़कों से जेलस फ़ील करते हो और तुम फिर सोचते हो कि भाई इन लड़कों में ऐसा क्या है यार, मेरे में क्या कमी है? तो इस वीडियो को एंड तक देखना, जो तुम्हारा माइंडसेट है ना, वो पूरी तरीके से चेंज होने वाला है। एक ऐसी चीज़ है कि जो तुम कर रहे हो, जिस वजह से लड़कियाँ तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं दे रही, ठीक है? इनफैक्ट तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करे जा रही है। और ये मैं तुम्हें एक स्टोरी के थ्रू बताना चाहूँगा। एक यंग लड़का है, ठीक है? वो नया-नया कॉलेज में गया है। वो पहली बारी किसी इवेंट में जाता है और वहाँ पे वो देखता है कि बहुत ज़्यादा सुंदर-सुंदर लड़कियाँ आई हुई हैं। और वो अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा हाइप अप हो जाता है और वो सोचता है कि यार मैं जाऊँगा, लड़कियों से बात कर लूँगा यार, मज़ा आएगा भाई, आज तो एक ना एक गर्लफ्रेंड तो बन ही जाएगी मेरी। और वो जब देखता है कि इतनी सारी लड़कियाँ, इतनी सुंदर-सुंदर लड़कियाँ उसके सामने हैं, वो एकदम से फ्रीज़ हो जाता है। वो उनसे बात नहीं कर पाता। वो देखता है कि उसके सामने ही लड़कियाँ हैं, लेकिन वो उस बंदी की तरफ जा भी नहीं पा रहा। बोलना तो बहुत दूर की बात है, वो उसके पास वो अपने पैरों को कमांड ही नहीं कर पा रहा कि उस लड़की की तरफ वो जाए भी। पूरा इवेंट निकल जाता है, उसके दोस्त क्या वो कोई भी किसी से बात ही नहीं कर पाता और वो बहुत ज़्यादा सैड डिप्रेस्ड फ़ील करता है। वो उसे लगता है कि यार ये सारी चीज़ें होती ही नहीं यार, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पता नहीं यार लोग कैसे बात कर लेते हैं। फिर वो लास्ट में देखता है कुछ लड़कियों का ग्रुप है, वहाँ पे वो देखता है कि इतनी ज़्यादा हॉट बंदी है जिसकी कोई हद नहीं है। वो जैसे-तैसे करेज बिल्ड करके चले जाता है उस लड़की के पास और वो जैसे ही उससे बात करता है वो बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट और नीडी तरीके से बात करता है। लाइक वो लड़की इधर खड़ी है तो वो लड़का उसकी तरफ आँखों में देख भी नहीं रहा, इधर देख के बात कर रहा है। फिर वो नोटिस करता है कि उस बंदी की दोस्त उसका हाथ पकड़ के उसको ले जाती है और उसके मुँह पे कहती है शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन यू। और ये भाई मेरी स्टोरी है, लाइक लिटरली जब मेरे ना स्कूल ऑलमोस्ट खत्म ही हुए थे और उसके बाद मैं एक इवेंट में गया था और जो मैंने तुम्हें स्टोरी बताई ना वो मेरी स्टोरी है। मैं उस बंदी को जब अप्रोच करा था और उसके बाद मेरे को याद है उसकी दोस्त ना लेके जा रही थी और मेरे को लग रहा था यार एक बंदी से बात हुई है, उसको भी कहाँ लेके जा रही है तू? पर मेरी तब फट गई थी अंदर से बात करने में और फिर मैंने ना डाइसेक्ट करा। मैंने तब सोचा भाई कि यार क्या मतलब मैं बात ही नहीं कर पा रहा और उस समय ना मेरे को कोई आंसर नहीं मिला कि ऐसा क्यों हो रहा है। बट देन आई रियलाइज़ कि भाई मैं आज के बाद बात करना ही बंद कर दूँगा लड़कियों से, मैं नहीं कर रहा अप्रोच किसी लड़की को। फिर मैं अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ता हूँ और मैं देखता हूँ कि धीरे-धीरे मैं जिन लड़कियों को पहले से ही जानता हूँ, उनसे मेरी थोड़ी बहुत बात हो रही है। मैं ठीक है, उस समय रेगुलर जिम तो नहीं कहेंगे, लेकिन मैं घर में ही वर्कआउट कर रहा था उस टाइम पे। मैं रेगुलर वर्कआउट कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ धीरे-धीरे मेरे लुक्स बेटर हो रहे हैं। लड़कियाँ मेरे को जो लड़कियाँ मेरी पहले दोस्त थी, वो मेरे को कॉम्प्लीमेंट दे रही है। मेरे को याद है मैं एक अपनी पुरानी दोस्त से मिला था और वो मेरे को बहुत टाइम बाद देख रही थी। वो मिलते ही मेरे को कहते कि मोहित तू चेंज हो गया, तू पतला लग रहा है। और फर्स्ट टाइम मेरे को किसी लड़की ने कॉम्प्लीमेंट दिया, ठीक है? बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है मेरे को। फिर मैं देखता हूँ धीरे-धीरे मेरे में कॉन्फिडेंस आ रहा है, मैं लड़कियों से बात कर रहा हूँ। कुछ बहुत ज़्यादा क्रेज़ी नहीं हुआ था, लेकिन धीरे-धीरे मेरी डेटिंग लाइफ़ इम्प्रूव हो रही है। मैं फिर पहली डेट पे जाता हूँ और मैं तब नोटिस करता हूँ, मैं एक और इवेंट में जाता हूँ। लाइक डांडिया नाइट का वो इवेंट था, मैं अपना दोस्त का वेट कर रहा था और तब मैं नोटिस करता हूँ कि ना अब मेरा अंदर से ही मन नहीं कर रहा। मैंने पॉर्न तो बहुत लंबे टाइम तक नहीं देखा था उस टाइम पे और इनफैक्ट मैंने नोफैप को भी ढंग से फ़ॉलो करा था। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मैं कोई मास्टर ही बन गया था। लाइक तुम एक बारी ये ना इमेजिन कर सकते हो, अगर मैं पहले मान लो दिन में 2-2 3-3 बारी पॉर्न देख रहा हूँ, मास्टरबेट कर रहा हूँ, तो अब मेबी मैं हफ्ते में 1 बार ही कर रहा हूँगा या 2 बार ही कर रहा हूँगा ऑन एंड मैक्स। बट मैंने बहुत ज़्यादा इस पे कंट्रोल कर लिया था। फिर मैं देखता हूँ कि मैं अपने दोस्त का वेट कर रहा हूँ, उसको फ़ोन करके कहता हूँ कि भाई कहाँ रह गया तू? तेरा वेट कर रहा हूँ मैं। वो मेरे को कहता है भाई 2 मिनट में आ रहा हूँ बस। तब मैं नोटिस करता हूँ एक राइट साइड में मेरे एक बहुत ही क्यूट लड़की खड़ी हुई है और वो मेरे को एकदम से देखती है। बट क्योंकि मैंने अब कॉन्फिडेंट फ़ील करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है? मैं नोफैप को भी फ़ॉलो कर रहा हूँ। मैं पॉर्न नहीं देख रहा तो मेरे दिमाग में वो फ्लैशबैक नहीं आ रहे। मैं उतनी डेस्परेट तरीके से लड़कियों से बात नहीं कर रहा, जितनी मैं पहले करा करता था। तब अब मैं ओवरथिंक भी नहीं कर रहा, मैं सीधा जाता हूँ उस बंदी से बात करता हूँ और वो भी मेरे में इंटरेस्ट शो करती है, लाइक लिटरली हम फिर थोड़े टाइम तक डेट करते हैं एंड शी वाज़ फकिंग क्यूट। मेरे को याद है भाई, उस टाइम तो मेरे को नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा क्यूट है, लेकिन जब भी मैं उसके साथ स्नैप भेजता था ना अपने दोस्तों को, सभी कहते थे कि भाई बहुत सही लगते हो तुम साथ में, बहुत क्यूट है तेरी बंदी। लाइक तुम एक बार इमेजिन कर सकते हो भाई वो वाला वर्ज़न, मतलब 2 अलग ही बंदे हैं भाई वो। वो वाला बंदा ही कहूँगा मैं उसको, अपना अलग वर्ज़न नहीं कहूँगा। जब वो बंदा पहली बार ही जा रहा था, जब वो नोफैप वोफैप कुछ फ़ॉलो नहीं कर रहा था, मैंने कैसे अप्रोच करा होगा?
मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं सीधा जा भी नहीं रहा था और उसको मैं ना बहुत ऐसे क्लोज़ बॉडी लैंग्वेज के साथ जा रहा था। उसको मैंने हाय-वाय कुछ नहीं बोला था, मैं बहुत धीरे-धीरे बात कर रहा था। मैं ऐसे लाउड होके नहीं बात कर रहा था उससे, मैं बहुत ज़्यादा धीरे बात कर रहा था, ठीक है? मैं उसका आई कॉन्टैक्ट भी मेंटेन नहीं कर पा रहा था। मेरे को याद है वो बंदी यहाँ खड़ी है, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ, ठीक है? मैं उसको कुछ ना कुछ बोले जा रहा हूँ, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ। कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज नहीं है मेरे में, क्योंकि जब मैं बात कर रहा हूँ मेरे दिमाग में वो पॉर्न वीडियोज़ के फ्लैशबैक चल रहे हैं, जो मैंने कल रात को देखे थे। और अब जब मैं कॉन्फिडेंट फ़ील कर रहा हूँ, जब मैंने नोफैप को फ़ॉलो करा है, जब मैंने पॉर्न देखना बंद कर दिया, मैंने कैसे दूसरी बंदी को अप्रोच करा था, तुम खुद इमेजिन कर सकते हो। मैं सीधा उससे गया था, मैंने सीधा दूर से ही थोड़ा-सा चिल्लाएँगे तो नहीं, मतलब चिल्लाना तो नहीं बोलेंगे, बट मैं लाउड तरीके से उससे बात कर रहा था। मैं सीधा उसको जाता हूँ, हाय बोलता हूँ, उसका नाम पूछता हूँ, उसको इंस्टा पे ऐड करता हूँ, जाते-जाते उसको ऐसे थोड़ा-सा यहाँ पे टैप करता हूँ और बाय बोलता हूँ और निकल जाता हूँ। तो तुम देख रहे हो कितना ज़्यादा भाई डिफ़रेंस है। और ये डिफ़रेंस तब होता है जब तुम नोफैप को फ़ॉलो करते हो, जब तुम ये सारी बेकार की गंदी चीज़ें करनी बंद कर देते हो। क्योंकि भाई तुम्हारे ब्रेन को भी पता है कि ये सारी गलत चीज़ें हैं, और जब तुम ये चीज़ें करनी बंद कर दोगे ना, तब तुम कोई ज़्यादा गिल्ट और शेम नहीं फ़ील करोगे। और फिर जब तुम कॉन्फिडेंटली जाके किसी लड़की से बात करोगे ना, वो बंदी तुम्हें रिस्पेक्ट देगी। और अगर तुम्हें मेरा फ्री कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है, तो जस्ट इमेजिन कि मेरा पेड कोर्स तुम्हारी कितनी ज़्यादा मदद कर सकता है। भाई आई गारंटी भाई, अगर तुम्हें मेरी ऐसी वीडियोज़ हेल्पफुल लग रही है ना, तो मेरा पेड कोर्स तुम्हारी लाइफ़ चेंज कर सकता है। मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब हम मिलेंगे कल रात 8 बजे नेक्स्ट वीडियो में।